Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shehryar Sheikh and I am Zoology lecturer at Hayat Girls School College, Kent, Hyderabad. Today we are going to start chapter number 13, Gaseous Exchange. In this chapter we will learn gaseous exchange method in different animals like hydra, cockroach, earthworm, birds and mammals. इस चैप्टर में हमें बेसिकली मुख्तलिफ एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन को देखना है और उनके गैसेस एक्सचेंज मेथड की भी हमें स्टडी करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं व्हाट इज गैसेस एक्सचेंज। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है एंड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती हैं, तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी डिफ्यूजन की मदद से। इसी तरीके से हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती हैं, तो वो एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होती हैं डिफ्यूजन की मदद से। अब यहाँ पे आप देखें दो गैसेस का आपस में एक्सचेंज हुआ है। ऑक्सीजन हमने एनवायरनमेंट से ली और एनवायरनमेंट को हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है इसको हम सिंपली कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब जैसे कि हमें इस चैप्टर में मुख्तलिफ एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन को पढ़ना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा इज अ मल्टी सेल्यूलर aquatic invertebrate belongs to phylum Cnidaria। जैसे कि हाइड्रा मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल्स का बना होता है और ये पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में हमें मिलता है। इसका ताल्लुक फाइलम नाइडेरिया से है। हाइड्रा हैव अ बॉडी वॉल्स मेड अप ऑफ टू लेयर्स, एक्टोडर्म जो इसकी आउटर लेयर होती है, एंडोडर्म जो इसकी इनर लेयर होती है। इसकी पूरी बॉडी सिर्फ इन दो लेयर्स से बनी होती हैं और इन दो लेयर्स में सेल्स मौजूद होते हैं। सेल्स ऑफ बोथ लेयर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर फ्रॉम वाटर डायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि आपको पता है हाइड्रा वाटर में रहता है, तो वाटर डायरेक्ट इसकी बॉडी में इंटर हो जाता है और इसकी जो लेयर्स हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म और उनमें जो मौजूद सेल्स हैं वो उस वाटर में से ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं और उसी वाटर में अपना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र करते हैं या एमिट आउट करते हैं। तो इसमें बिल्कुल इसी सिंपली वे से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसको हम मज़ीद डायग्राम में देख लेते हैं। ये आपके सामने हाइड्रा की डायग्राम है। अब इसमें आप देखें कि माउथ की मदद से वाटर इंटर होता है और उस वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है। जैसे वाटर एंटर होता है तो वो एक वाइटिश, ये जो कलर की आपको एक कैविटी नज़र आएगी, इसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस कैविटी में ऑक्सीजनेटेड वाटर, यानी वो वाटर जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो, वो दाखिल होता है। और अगर आप इसकी हाइड्रा की सराउंडिंग्स में देखें तो आपको एक ब्लू कलर की लेयर नज़र आ रही होगी और एक पिंक कलर की आपको लेयर नज़र आ रही होगी। जो ये ब्लू कलर की लेयर है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं और ये जो पिंकिश कलर की जो लेयर है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। अब जैसे वाटर इसकी बॉडी में दाखिल होता है तो ये जो इसकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो लेयर्स हैं और इनमें मौजूद जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, या वो क्या करते हैं इस वाटर में से ऑक्सीजन को पिक कर लेते हैं और इसी वाटर में अपना वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट आउट करते हैं। यानी ऑक्सीजनेटेड जो वाटर हैं या जिस वाटर में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है उसमें से, उस वाटर में से ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर्स में और क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट आउट करते हैं। तो फाइनली क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर है या जो डीऑक्सीजनेटेड वाटर है वो इसके माउथ से एमिट आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपली वे हैं इसमें रेस्पिरेशन का। एक वाटर इसमें इंटर होता है जिसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजनेटेड वाटर में से इसकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो उसमें से ऑक्सीजन फिल्टर कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट आउट करते हैं। आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवॉर्म। जैसे कि अर्थवॉर्म इनवर्टिब्रेट है, इसका जो ताल्लुक है फाइलम एनिलिडा से है और इसको हम कॉमनली सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी में अगर आप डायग्राम में देखें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो इस वजह से इसका कॉमन नेम जो है सेगमेंटेड वॉर्म्स है।
Earthworm is a tubular body pattern with developed organ and systems, but there are no specialized respiratory organ. अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आपको मिलेंगे, पर इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई खास नहीं है। जैसे इसमें लंग्स नहीं है या इसमें कोई गिल्स का भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके पास अब रेस्पिरेशन कैसे होती हैं? तो इसके पास जो रेस्पिरेशन होती हैं वो बाय द हेल्प ऑफ स्किन, स्किन की मदद से इसमें रेस्पिरेशन होती है। सो रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अर्थवॉर्म इज स्किन विच इज एफिशिएंट फॉर गैस एक्सचेंज। तो इसमें जो गैस एक्सचेंज का जो मेथड है वो किसकी वजह से होता है? स्किन की वजह से होता है। डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है इसकी स्किन में से इसकी बॉडी में ट्रांसफर होती है और इसकी स्किन में से ही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से खारिज हो जाती हैं। द रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो इसमें रेस्पिरेशन का जो मेथड जो इसमें हो रहा है, जैसे स्किन की मदद से ऑक्सीजन दाखिल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड स्किन की मदद से खारिज हो रही है, इस मेथड को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ख़ास तौर पे फ्रॉग में भी स्किन की मदद से रेस्पिरेशन होती है। द स्किन इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल इन अर्थवॉर्म। अगर हम बात करें तो इसकी जो स्किन है उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, कनेक्टेड होती हैं स्किन के साथ। ब्लड ऑफ अर्थवॉर्म कंटेन हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू। जैसे कि अर्थवॉर्म में ब्लड मौजूद होता है और उस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को स्किन में से या ब्लड वेसल में से कैरी करके टिश्यूज़ तक ट्रांसफ़र करता है। The skin is always kept moist because of the secretion of mucus which come out through dorsal pores। अगर आप अर्थवर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे उसमें आपको बहुत सारे पोर्स नज़र आएंगे और उस पोर्स में से कंटिन्यू उसमें से म्यूकस या फ्लूइड जो है सीक्रेट होता है और वही एक जो है एक मीडियम बन जाता है या एक ज़रिया बन जाता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन इसकी बॉडी में स्मूथली जो है स्किन की मदद से इसकी ट्रांसफ़र हो जाती है और स्मूथली कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में से खारिज हो जाती हैं। और ये स्मूथनेस कैसे क्रिएट होती हैं? ये स्मूथनेस क्रिएट होती हैं इसकी म्यूकस सीक्रेशन की वजह से। द ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू थिन वाटर लेयर which is found near mucus layer and then diffuse into the blood through the walls of blood capillaries. In the same way, carbon dioxide expels out by the skin. अब होता क्या है, अगर हम अब बात करें तो जो अर्थवर्म होता है उसकी स्किन के बिल्कुल नीचे, स्किन अगर हम उसको थोड़ा सा डायग्राम में भी हम देखेंगे, अगर उसकी स्किन को हम कट देंगे तो बिल्कुल उसकी स्किन के आपको जो है बिलो एक म्यूकस लेयर नज़र आएगी और उसी से कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो कि क्या करती हैं उसमें से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी तक सप्लाई करती है और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है खारिज हो जाता है। अब मज़ीद इस सारी चीज़ों को हम डायग्राम, ये आपके पास अर्थवर्म नज़र आएगा जो एक सेगमेंटेड फॉर्म में है और ये जो आपके दूसरी डायग्राम में आपको जो नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये बेसिकली छोटा सा इसका पीस कट करके आपको दिखाया गया है कि कैसे स्किन की मदद से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो रही है। और आप देख सकते हैं रेडिश कलर की ये आपको बहुत सारी यहाँ पे ब्लड वेसल भी नज़र आ रहे हैं। इसी मदद से ऑक्सीजन जो है इसकी बॉडी तक सप्लाई हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी में से खारिज हो जाता है। दूसरी डायग्राम में हम देख, ये अर्थवर्म का दूसरी डायग्राम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कैसे अर्थवर्म के एक छोटे से पीस को हम कट कर रहे हैं और उसको कट करके अगर हम उस क्रॉस सेक्शन को हम अगर जूम करके देखें तो इसमें आपको दो किस्म की जो है ब्लड वेसल नज़र आ रही होगी या जो कैपिलरीज आपको नज़र आ रही होगी, रेडिश कलर की एंड ब्लूइश कलर की। तो रेडिश कलर में से ऑक्सीजन सप्लाई होती हैं इसके टिश्यू लेवल तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं और फाइनली ब्लूइश में से अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है खारिज होती हैं। तो सिंपली हम कहें कि अर्थवर्म में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं स्किन की मदद से हो रहा है। स्किन से डायरेक्ट इसकी ब्लड वेसल कनेक्ट होती हैं, मतलब स्किन में से ऑक्सीजन जो है दाखिल होगी ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल में से जो है ऑक्सीजन इसकी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम पार्ट्स या जो भी टिश्यू लेवल तक हैं वहाँ तक सप्लाई होगी ईजीली और वहीं से उसी रास्ते से सेम जो है वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी में से खारिज हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हाइड्रा एंड अर्थवर्म रेस्पायर कर रहे हैं। हाइड्रा में तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म था, वाटर की मदद से या सेल्स की मदद से वो जो हैं गैसेस को चेंज कर रहा था, पर अर्थवर्म में देखें तो फिर भी स्किन मौजूद हैं और स्किन की मदद से गैसेस एक्सचेंज हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरे एनिमल्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मेथड्स को। थैंक यू।